बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और मेरे मीडिया के बहुत ही अजीज़ भाइयों, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ ही हम यहाँ मौजूद हैं और एक मरतबा फिर जमात इस्लामी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए इस हेड ऑफिस के सामने ये ऐलान कर रही है कि कल जो हुकूक़ कराची मार्च किया जा रहा है, जिसमें हमारा बहुत अहम नुक्ता के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ है, तो ये ऐन मुमकिन है कि इस मार्च के बाद उसी वक्त या उसके बाद हम कोई ऐलान करें और एक हतमी तौर पर एक स्ट्रगल शुरू कर दी जाए और जिसके नतीजे में वो जद्दोजहद इस मंतकी अंजाम तक पहुँचे कि हुकूमत खुद इसको सरकारी तहवील में लेकर अपने शेयर्स की तादाद को बढ़ाए और फिर मज़ीद कंपनियों को इनवाइट करे। इसके अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन हम अफसोस के साथ कहते हैं कि हर हुकूमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को सपोर्ट कर रही है। वो लोड शेडिंग बढ़ाते हैं, पीटीआई की हुकूमत इनके टैरिफ में इजाफा कर देती है, ये ओवर बिलिंग करते हैं, इमरान खान उनके लिए सब्सिडी बढ़ा देते हैं, वो हमें जो है वो अंधेरों में मुब्तला करते हैं और इनको मराहत देते हुए इनके गैस की जो मिक़दार है उसको बढ़ा दिया जाता है और के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग का ये सिलसिला किसी सूरत ख़त्म होने को नहीं आ रहा। गर्मी बढ़े तो लोड शेडिंग, बारिश का पहला खतरा हो तो लोड शेडिंग, नमी बढ़ जाए हवा में तो लोड शेडिंग, और जब सब ठीक ठाक हो जाए तो ये कह दिया जाए कि गैस का प्रेशर कम आ रहा है, गैस की सप्लाई कम मिल रही है। और अब ये सब बातें तो हमने 1000 मरतबा दोहरा दी हैं कि फिर तुम्हारे ऑयल के प्लांट कहाँ हैं जिसके फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर तुम हमारे बिलों में टाका मारते हो और हमारी जेबों से पैसे वसूल करते हो। इसलिए पिछली हुकूमतें भी इनको सपोर्ट कर रही थी और इस कौमी इदारे को, हमारे शहर के इदारे को बेचने वाले MQM, उस वक्त मुशर्रफ साहब, बाद में MQM और जरदारी साहब 2009 में, और फिर 5 साल नून लीग ने इनको सपोर्ट किया और अब इमरान खान की हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है और कराची के लोगों की कोई हैसियत नहीं है, इनकी आवाज़ को कीड़े मकोड़ों की बात समझा जाता है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया है, इनफ इज़ इनफ। हमारी ये तहरीक आगे बढ़ रही है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, हमने नेपरा में भी नुमाइंदगी की और हम समझते हैं कि सड़कों पर भी अवाम की नुमाइंदगी जमात इस्लामी नहीं की है। अब ये जद्दोजहद आखिरी मराहिल पर पहुंच रही है कि इलेक्ट्रिक की इस पूरी इंतज़ामिया को, कैस पावर हो या बराज ग्रुप या न जाने कौन कौन से लोग जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट है और इसके मालिकान जाहिर और छुपे हुए हैं और एक ऑफशोर कंपनी के तौर पर ये रजिस्टर्ड है और ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ बात करने वाले इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ, इस लूट मार के खिलाफ ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी और इसका लाइसेंस भी कैंसिल करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि इसके 50% से ज़ायद शेयर सरकारी शेयर्स होने चाहिए ताकि कोई प्राइवेट कंपनी भी यहाँ लूट मार ना कर सके। और फिर फ़िलहाल इसका लाइसेंस कैंसिल कर नेपरा टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाए, सरकारी शेयर्स को बढ़ाया जाए और फिर नई कंपनियों को इन्वाइट किया जाए ताकि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर इस कंपनी को ठीक कर दें और कराची के लोगों का ये मसला हल हो। ये काम हुकूमत नहीं करना चाहती, इसलिए कि वो मुसलसल उन लोगों को सहूलत फराम कर रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें इलेक्शन में फ़ंड फराम किया था और आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। हुकूमत से ये काम जद्दोजहद के ज़रिए, सड़कों पर और कानूनी ज़राए से जद्दोजहद के ज़रिए इंशाअल्लाह जमात इस्लामी करवाएगी। ये 4-5 साल से मुसलसल हम जो काम कर रहे हैं उससे शऊर पैदा हुआ है। अब नाम को ही सही सब लोगों को ये कहना पड़ता है कि के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है, लेकिन एक तरफ ख़ास तौर पर हुकूमत के लोग ये बात करते हैं और दूसरी तरफ सारा फ़ायदा भी के इलेक्ट्रिक को पहुँचाते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कल के इस मार्च के बाद ये एक हतमी नतीजे के तौर पर यह जद्दोजहद आगे बढ़ेगी और हम ये भी समझते हैं कि जिन्होंने लूट मार की है, जिन्होंने हमारे जेबों पर डाका डाला है, उन लोगों को फरार का मौका नहीं मिलना चाहिए और उनका जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
कि किस पार्टी ने कितने पैसे इससे खाए हैं और कितना कराची के लोगों पर जुल्म किया है। मेरे भाइयों, कल 27 सितंबर को इंशाअल्लाह 3 बजे शाहराह कायदीन पर एक अजीमुशान हुकूक कराची मार्च मुनक़िद किया जा रहा है। इस वक्त शहर कराची में सैकड़ों कैंप मौजूद हैं जिसमें लोगों को दावत दी जा रही है, फ्लोट्स चल रहे हैं, हैंडबिल तकसीम हो रहे हैं। इस पूरे मौक़िफ़ को हम पेश कर रहे हैं कि कराची के जो पाकिस्तान को एक तरफ कराची का टैक्स और एक तरफ पूरे पाकिस्तान का टैक्स, हम आधा टैक्स शेयर करते हैं पूरे पाकिस्तान में, हम 67% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम पूरा सूबा सिंध में 95% कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे साथ ये सलूक होता है कि हमें खैरात के तौर पर पैकेजों का ऐलान करते हैं और पैसे यहाँ पर नहीं लगाते हैं। हमें पैकेजों की खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें पूरा गिना जाए, हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत दी जाए। कोटा सिस्टम जो जालिमाना सिस्टम है, जो इस वक्त पहले सबने मिलकर ये कहा था 1973 के मौके पर कि 10 साल के लिए हम ये सिस्टम राइज करते हैं ताकि सिंध के रूरल एरियाज़ में देही इलाकों को डेवलप किया जा सके और उनको इस काबिल किया जा सके कि वो मेरिट के में सामने आ सकें। फिर मज़ीद 10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया और फिर उसके बाद 20 साल के लिए जो मज़ीद बढ़ाया गया, तो बढ़ाने वालों में कौन थे? नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत थी और MQM उनकी पार्टनर थी। फिर उसके बाद जब ये मुद्दत भी पूरी हो गई है, तो अब इस मरतबा जिन्होंने बढ़ाया है वो इमरान खान साहब ने एक SRO के ज़रिए से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम बढ़ाया है। कराची के नौजवानों पर शबखून मारा है और इस शबखून मारने पर MQM उनके साथ हुकूमत में शामिल है। जिस वफाकी काबीना में यह फैसला हुआ है उसमें MQM शरीक है, उसकी राय उसमें शामिल है और ये सियासत करते हैं कि हम कराची के और महाजिरों की हुकूक की बात करते हैं और सारे जराइम के अंदर बराबर शरीक होते हैं। वैसे भी इमरान खान का ये इक़दाम गैर आइनी इक़दाम है, गैर कानूनी इक़दाम है, जिसको हर सतह पर चैलेंज किया जाएगा। MQM ने भी पिछले दिनों जो रैली निकाली, ना उसने के इलेक्ट्रिक पर कोई बात की और ना कोटा सिस्टम पर कोई बात की। हम हैरान हैं कि ये कैसे हुकूक की बात है कि जो इन बुनियादी मसलों पर गुफ्तगू नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जाली डोमिसाइल बनाकर कराची के नौजवानों के मुलाजमतों के हक़ पर मुसलसल डाका मारा जा रहा है और हमारे कराची के नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं और उनको वो काम करने पड़ते हैं जो उनकी तालीम से मुताबिकत नहीं रखते। तो मैं ये समझता हूँ कि हम किसी का हक़ नहीं मारना चाहते। हम पाकिस्तान में रहने वाले और कराची में रहने वाले तमाम लिसानी इकाइयों के बैक वक्त हुकूक की बात करते हैं। हम अब ये नहीं चाहते कि इस शहर में और इस मुल्क में वो खेल दोबारा खेला जाए जिसके नतीजे में चंद ग्रुप फ़ायदा उठाएं, लिसानी बुनियादों पर लोगों को तकसीम करें, कुछ तो खून होने लगे और फ़ायदा इन दो पार्टियों को हो। पीपल्स पार्टी सिंधी कार्ड खेले, सिंध कार्ड खेले और MQM महाजिर कार्ड खेले। ये मंजन पुराना हो चुका। इसने जो काम करना था वो इनके काम हो गए, जो नुकसान पहुंचाना था वो नुकसान पहुंचा दिया। अब इत्तेहाद की सियासत होगी। अब सब लोगों को मुत्तहिद कर कर, हम 3 करोड़ हैं तो 3 करोड़ में सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, बलोच और पंजाबी भी हैं, पख्तून और कश्मीरी और हज़ारेवाल और सराइकी और तमाम गिलगित बल्तिस्तान, तमाम इलाकों के रहने वाले लोग इस शहर में रहते हैं। इस शहर में तमाम मजहबी इकाइयाँ हैं, यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पारसी भी हैं। इन सब लोगों का ये शहर कराची है। हम इन 3 करोड़ लोगों की बात करते हैं, इनको गिनने की बात करते हैं और इनके साथ मिलकर सिंध हुकूमत से भी अपना हक लेंगे और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से भी इंशाअल्लाह अपना हक लेंगे। ये कल का जो मार्च है इंशाअल्लाह कराची की सियासत में भी, कराची के पूरे इस तारीख़ में भी एक टर्निंग पॉइंट होगा। हर जलसे को इसी तरह लोग कहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो जमातें जो इस वक्त कराची और सिंध और इसी तरह से जो है पाकिस्तान की बात करती हैं, लेकिन अमलन इन जमातों ने पाकिस्तान के लिए, सूबा सिंध के लिए और उसमें भी शामिल कराची के लिए क्या किया है सबके सामने है। अब लोग इनके बेवकूफ़ बनाने वाले नारों में नहीं आएंगे। इनको आजमाया जा चुका, इनको मैंडेट दे दे के लोग थक गए और इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया है। अब जमात इस्लामी इस शहर को उसकी असल की तरफ लौटाएगी। जमात इस्लामी ने इसकी खिदमत की है, इसको में काम किया है। हम इस शहर के इख्तियार की जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये हतमी अंजाम तक पहुँचेगी। कल हम आइंदा का लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। कल 3 बजे शाहराह कायदीन पे इंशाअल्लाह हुकूक कराची मार्च होगा, जिसकी क़यादत सेनेटर सिराजुल हक साहब करेंगे।
मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी कराची के मसले को सिर्फ कराची तक महदूद नहीं करना चाहती। लोग चाहते ही ये हैं कि कराची को एक जजीरा बनाकर एक तरफ फेंक दिया जाए और उसकी मुल्क की इकोनॉमी में, मुल्क की सियासत में और मुल्क के पूरे निज़ाम के अंदर जो हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जमात इस्लामी इसको मरकज़ी सतह पर ऑन करती है, इसको अपना शहर पाकिस्तान और मिनी पाकिस्तान समझती है। इसलिए हमने ख़ास तौर पर सिराजुल हक साहब को दावत दी है कि वो कल के इस मार्च को लीड भी करें और कराची का ये मुकदमा जो हम कराची की सड़कों में भी लड़ेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, ये मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह लड़ा जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।